हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। फिलहाल जो है आज हम एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी का डाउट रहता है, आप क्लासेस में भी पूछते हो कि जो आप सिलेबस अभी कवर कर रहे हो सीडीएस का, वो और कौन कौन से एग्जाम में काम आएगा और एक कॉमन सिलेबस क्या रहने वाला है, जिससे कि अगर आप वो सिलेबस कवर कर लो तो ज़्यादातर एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक कॉमन सिलेबस है जिसको अगर आप कवर करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो मैंने यहाँ पे सीडीएस हाईलाइट करा है, एफकेट है, सीएपीएफ है और एसएससी के एग्जाम्स हैं। इसके अलावा देखो जैसे रेंडमली अभी आईबीएसीआईओ का एग्जाम आया है तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके जो स्टेट के एग्जाम होते होते हैं उनमें इसके इस सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बैंकिंग में थोड़ा सा स्पीड रिलेटेड रहता है, वहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं होंगे। जब आप बात करेंगे मतलब मेंस में होंगे फिर भी, लेकिन वहां पे ज्यादातर स्पीड है, प्रैक्टिस की बात है। हाउएवर सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है, जब आप ये कवर करोगे तो वो कवर हो जाएगा। तो आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो आपको इन सभी एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस तरह से आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। तो देखो पहली चीज तो ये है कि आपको ये समझना है कि आपके जो मेन 4 सब्जेक्ट हैं वो है आपके पास, आपको जीएस कवर करना होता है, आपको इंग्लिश कवर करना होता है, आपको रीजनिंग कवर करना होता है एंड देन आपको मैथ्स भी कवर करना है। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट हैं आपके। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव किसी एग्जाम में आता है, किसी में नहीं आता है, वो हम अलग से बात करेंगे। बट ये मेन आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो अगर आप कवर करते हैं तो काफी सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश बात करते हैं तो इंग्लिश सारे एग्जाम में कॉमन है, भले ही आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी की बात कर लो, स्टेट एग्जाम है, बैंकिंग की बात कर लो, सभी एग्जाम में इंग्लिश तो कॉमन ही है। तो अगर आप एक बार इंग्लिश अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपकी मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ टॉपिक है, ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सीडीएस के अकॉर्डिंग है, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल चीज है, स्पॉटिंग एरर है, क्लॉज टेस्ट आता है, सेंटेंस जंबल है, ऑर्डिंग ऑफ वर्ड्स है, पैरा जंबल भी रहता है किसी किसी एग्जाम में, किसी में सिर्फ ऑर्डिंग ऑफ वर्ड्स आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिलर्स हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिनोनिम एंटोनिम, प्रेपोजिशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस है। ये आपका पूरा सिलेबस है जिसमें ग्रामर एंड रीडिंग दोनों चीजें आ जाती हैं और साथ में वोकैब तो है ही। तो अगर आप देखेंगे नॉर्मली, देखो यहाँ पे आपको अपना सिलेबस कवर करना होता है। ठीक है, वो आप कहीं प्लस कोर्सेज से करते हो, फ्री क्लासेस में करते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो। एक मैंने बहुत ही बेसिक सी बुक यहाँ पे रेफर करी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुक में बहुत ज्यादा खराब चीजें मिलेंगी, किसी में बहुत ही ज्यादा अच्छी, वो बेसिक रूल सभी में ही बराबर मिलेंगे। ये अरिहंत पब्लिकेशन की ही प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है। इसमें काफी अच्छे से सारी चीजें लिखी हैं, डिटेल में लिखी हैं, सारे रूल्स हैं। एक बार आप उनको कवर कर लो, उसके बाद आपको इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अब प्रैक्टिस पीवाई के हो सकते हैं, वो सीडीएस के हैं, एसएससी के हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये सिलेबस कवर करा इंग्लिश का, एंड देन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स हैं आपके पास। जो प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक्स हैं वो आप सिंपली जो है वो बुक्स की बजाय आप ज्यादातर क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा जो है इस बुक में भी प्रैक्टिस होगा, साथ में आप एक और चीज कर सकते हैं जो आपके लिए रहने वाला है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। उसके बाद हमारे पास जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम करंट अफेयर बात करें, मिसलेनियस टॉपिक है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये किसी एग्जाम में थोड़ा उतना डिटेल नहीं होता, लेकिन सीडीएस और सीएपीएफ में काफी डिटेल्ड होता है क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम्स हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप डायरेक्टली जो है वो 6 से 10 तक की जो है वो आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। ठीक है, जीएस में सारे सब्जेक्ट की, पॉलिटी को छोड़ के, पॉलिटी में आज भी बेस्ट सोर्स जो है वो लक्ष्मीकांत ही है। अगर आप वो पूरी कर लेते हैं तो आप एक बार जो है वो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, बाकी जो है वो चाहे वो ज्योग्राफी है, साइंस है, या फिर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, या फिर हिस्ट्री है, इसमें आप क्या करिए, आप एक बार एनसीईआरटी कवर करिए। अगर टाइम कम है, आपको लगता है कि एनसीईआरटी नहीं कर सकते हो, वो फ्लो नहीं आपका बन रहा है, तो ये जो मैंने सामने आपके बुक्स लगा रखी हैं, ये हर तरह से, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी नोट्स इंडियन हिस्ट्री है अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से, ही वैसे ही आपको सेम पॉलिटी तो आपको लक्ष्मीकांत ही कर लेना है, बट इसके अलावा आप सेम जो है वो आप ज्योग्राफी में ले सकते हैं, वैसा ही आप बाकी एग्जाम्स में भी कवर कर सकते हैं जो आपको हेल्प करने वाला है। तो ये आप कर सकते हैं। इसमें 6 to 12 तक कंबाइन ही होता है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग ये बुक बन जाएगी, तो वो आप कवर कर लीजिए। और जीएस का अगर आप नॉर्मली सिलेबस देखोगे तो आपको पूरे के पूरे जो सीडीएस में रहता है वो इस तरह से रहेगा,
बाकी एग्जाम में थोड़ा इस तरह से रहेगा कि स्टैटिक ज्यादा पूछा जाता है, बट सीडीएस सीपीएफ में थोड़ा ज्यादा डीपली हो जाएगा। और स्टैटिक के लिए आप ये वाली बुक जरूर कवर करिए, इसकी जगह पे आप लूसेंट भी कवर कर सकते हैं जो स्टैटिक के लिए रहेगा, और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट मैथ्स। मैथ्स आपके पास अगर आप दो चीजें हैं, अगर आप अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कर लेते हो, ठीक है, अरिथमेटिक और एडवांस अगर आप दोनों कवर कर लेते हो तो आपके बहुत सारे एग्जाम हो जाते हैं। तो आपको पूरा मैथ्स कवर कर लेना चाहिए। एलिमेंट्री मैथ्स 11th-12th का नहीं है कि आप वहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वो नहीं, अप टू 10 तक का मैथ्स अगर आप अच्छे से कवर करते हो। ये आपका जो है वो अरिथमेटिक का सिलेबस है। जो टॉपिक्स हैं, परसेंटेज हो गया, एजेस एंड एवरेज है, रेशो, मिक्सचर, सिंप्लीफिकेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड एचसीएफ एलसीएम है। प्रोबेबिलिटी इसमें एंड परमुटेशन आप ऐड कर सकते हैं। ये अरिथमेटिक के टॉपिक हैं। और सिमिलर वे में ये एडवांस के हैं। मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, स्टार्ट्स हो गया, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, सेट से रिलेटेड कभी कोई भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, और लॉग के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये सिलेबस कवर कर लेते हैं तो अगेन आपको काफी हेल्प मिलेगा, जिससे आपके मैक्सिमम एग्जाम कवर होंगे। बुक्स यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप अगेन कहीं पे कोई कोर्स लेते हो ना, तो आपको मैथ्स में बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये दो बुक्स हैं। अगर आप ओवरऑल सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आर एस अग्रवाल की बुक ये अच्छी रहेगी। और अगर सिर्फ सीडीएस कंसीडर कर रहे हो तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं, दोनों ही सेम है। बस यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, जो राइट साइड वाली बुक है आपके पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो रीजनिंग आपके लिए रहने वाला है। तो रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सारी है। एनालिटिकल में सिर्फ आपके पास यहाँ पे वेन डायग्राम और स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इसके अलावा ज्यादा नहीं। और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन मतलब सिलॉक्स हो गया, बाकी नहीं। बाकी वर्बल नॉन वर्बल आपको पूरा करना होता है। इसके लिए सिंपल सी बात है, देखो, अगर तो आप अभी प्री फाइनल ईयर, फाइनल ईयर में हो, बहुत टाइम से प्रिपेयर करना चाह रहे हो कि मेरे को 1-1.5 साल बाद जो है वो पेपर देना है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, जो आर एस अग्रवाल की बुक है। ये काफी बड़ी बुक रहने वाली है। अदरवाइज रीजनिंग में प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप ये वाली बुक लेते हो, अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल, अरिहंत पब्लिकेशन की है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो इससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आप पीवाईक्यू वगैरह अटेम्प्ट करो, जो आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है। और उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें, वो आपको सीएपीएफ में हेल्प करेगा। और अगेन कुछ कुछ पोस्ट होती है जहां पे बाकियों पे भी आपको डिस्क्रिप्टिव की जरूरत होती है, बट वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब आपका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो है वो थोड़ा सा पार्ट है, तो जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो उसके 1 महीना पहले थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उतना आपको सफिशिएंट रहने वाला है। तो बाकी मेन जो आपके टॉपिक्स हैं वो है यहाँ पे जीएस, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ कैटेगरी में, तो अभी एक न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जो एक्सटेंड हुआ है। तो अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 60% का ऑफ है, प्लस 4 मंथ का एक्सटेंशन यहाँ पे अलग से है। 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 साल पे 3 महीने एक्स्ट्रा है, इस तरह से। और इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होता है अच्छे से। और संदीप 100 आप कोड अगर यूज करोगे तो जो भी ऑफर्स हैं, जो भी डिस्काउंट है, वो आपको एडिशनल यहाँ पे मिल जाने हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे बैचेस रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सीडीएस का बैच है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर आप डाउनलोड कर सकते हो इस क्यूआर कोड से, एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। तो फिलहाल यही है, संदीप 100 आप कोड लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। वहां पे पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, प्रैक्टिस आपको इनफ करवाई जाएगी, सो दैट कि आपको एक राइट डायरेक्शन तो मिल ही रही है, बस आपको अब मेहनत करनी है और अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको फिर कुछ नहीं सोचना है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से क्या चीजें होंगी, क्योंकि वहां सब मिलेगा आपको। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह से जो है वो आपके लिए कॉमन सिलेबस जो है वो रहने वाला है। तो अभी करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।